नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लॉकडाउन में परेशान हुए छोटे बड़े व्यापारी, दाने दाने को मोहताज हुए मजदूर केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराया 1,44,000 टन अनाज। प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता पहुंचे लातेहार, क्वारंटीन केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों से मजदूरों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाओं पर की चर्चा। पटना में 69 प्रवासियों को मिली छुट्टी। मौके पर एसडीएम सुमित कुमार और डीडीओ रविंद्र कुमार रहे मौजूद। प्रवासियों को 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने की दी गई हिदायत। और देवघर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार किया अपराधियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 9 एटीएम कार्ड समेत बैंक से संबंधित कागज बरामद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो कोविड-19 के खतरे की वजह से देश में पिछले 78 दिनों से लॉकडाउन लगातार जारी है। ऐसे में केंद्र और राज्य की लोकहित सरकारों की पहली प्राथमिकता है कि गरीबों को भोजन मुहैया कराना। इसी उद्देश्य से पूरे देश में वन नेशन वन कार्ड को यहां पर लागू कर दिया जा रहा है। जन वितरण प्रणाली के तहत झारखंड में सरकार ने कितनों को दिया है लाभ और सरकार की आगे की क्या है योजनाएं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के कारण उद्योग व्यवसाय से लेकर छोटे बड़े व्यापार सब कुछ बंद है। सबसे ज्यादा परेशानी वैसे तबके के लोगों के सामने आई जो मजदूरी का काम करके अपना पेट भरते थे। बंदी के कारण ये दाने दाने को मोहताज हो गए। ऐसे में सरकार ने इनको ध्यान रखते हुए इनके लिए राशन की व्यवस्था की। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण विभाग के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार के आंकड़े के अनुसार केंद्र सरकार ने 1,44,000 मैट्रिक टन अनाज झारखंड सरकार को उपलब्ध कराया है। झारखंड सरकार के अनुसार इस लॉकडाउन की अवधि में राज्य के 57 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को राशन उपलब्ध करवाया गया है, जिनकी आबादी करीब 2 करोड़ 30 लाख है। सरकारी आंकड़े के हिसाब से 6 लाख नॉन पीडीएस वाले आबादी को भी राशन विभाग ने राशन दिया है। इसके अलावा इस लॉकडाउन में कोई भूखा ना रहे, इसके लिए भी सरकार सामुदायिक किचन चला रही है। देखिए, परिवार तो बहुत हो गए ना, लगभग 58 लाख तो पहले से देते रहे हैं। 9 लाख को बाद में दिए हैं हम लोग, जो नया बनने वाले हैं, जो ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, लगभग 9 लाख हो गए, तो उनको भी दे रहे हैं हम लोग। अगर अभी और जुटेंगे तो उनको भी देंगे हम लोग। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि 100% गरीब लोगों को अनाज देना। लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने अप्रैल और मई महीने का राशन एक मुश्त देने की बात कही थी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग इस बात की समीक्षा कर रहा है कि फिर से 2 महीने का राशन एक मुश्त दिया जाए या नहीं। इस मसले पर खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि परिस्थिति को देखते हुए इस पर विचार किया जाएगा। बढ़ जा रहा है, मई और जून का फिर भारत सरकार दे रही है, हम लोग भी दे रहे हैं। अपना तो देंगे ही हम लोग, लेकिन भारत सरकार को भी दे रही है, तो इस तरह से उनको लाभ मिलेगा 2 महीने का। तो और जिनको कार्ड नहीं है उनको भी देंगे हम लोग। जिनको कार्ड नहीं बना है, गरीब हैं, वो जरूरतमंद हैं, उनको भी हम राशन देंगे। पहले कितना महीने का मिला था? आप कितने महीने? देखिए, पहले हम लोग दिए थे 2 महीने का, अप्रैल और मई का। जून का देना है हमको। भारत सरकार भी दी थी उसी तरह से। और फिर भारत सरकार जो माइग्रेंट लेबर है, बाहर से जो आए हुए हैं और जो फंसे हुए हैं बाहर, उनके लिए मई और जून 2 महीने का दे रही है। लेकिन शर्त रखी है कि वो पीडीएस के तहत नहीं हो। अगर पीडीएस के तहत नहीं हो तो 2 महीने का उनको मिलेगा। लेकिन और हम झारखंड सरकार की ओर से जितने भी जरूरतमंद लोग हैं
चाहे वो गरीब हों, चाहे ये प्रवासी मजदूर हों, सबको हम हर महीने जो देते हैं जून के महीने में भी देंगे। लॉकडाउन में कोई भूखा ना रहे, इसके लिए विभाग ने 2 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा का अनाज वितरण पीडीएस डीलरों के माध्यम से किया है, जिसका लाभ 57 लाख परिवारों को मिला है। वर्तमान में सरकार लॉकडाउन 5 लगाने की स्थिति में फिर से 2 महीने का राशन देने पर विचार कर रही है। रांची से सहयोगी पंकज के साथ वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। तो वहीं झारखंड के श्रम, रोजगार और साथ ही प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता के क्वारंटीन केंद्रों के औचक निरीक्षण का सिलसिला लगातार जारी है, जहां बीते दिन सत्यानंद भोक्ता ने चतरा के क्वारंटीन केंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं आज क्वारंटीन केंद्रों के औचक निरीक्षण के क्रम में सत्यानंद भोक्ता लातेहार पहुंचे, जहां उन्होंने यहां बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत बने क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया है। इस दौरान मंत्री ने क्वारंटीन में रह रहे प्रवासी मजदूरों से मिलकर उनकी समस्या से रूबरू हुए और साथ ही अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर जिले में लौटे मजदूरों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाओं पर चर्चा की। जिला से इसलिए प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम करने के गए थे। बीच में कोरोना विश्व महामारी देश और प्रदेश में वायरस प्रभाव होने के कारण हमारे इतने प्रवासी मजदूर हैं, सभी को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से सभी को ट्रेन से, प्लेन से, बस से सभी को लाया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि सत्यानंद भोक्ता पहुंचे हैं लातेहार। आपको बताते चले कि क्वारंटीन केंद्रों का उन्होंने औचक निरीक्षण किया, समस्या से रूबरू हुए और साथ ही अन्य अधिकारियों से मुलाकात भी की। तो सत्यानंद भोक्ता पहुंचे लातेहार, क्वारंटीन केंद्रों का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। झारखंड के श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता के क्वारंटीन केंद्रों के औचक निरीक्षण का सिलसिला लगातार जारी है और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपी, सत्यानंद भोक्ता पहुंचे हैं लातेहार, यहां पहुंचने के बाद उन्होंने क्वारंटीन सेंटरों का जायजा लिया है, निरीक्षण किया है, साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पर? लगातार लातेहार जिले के विभिन्न प्रखंड में बने क्वारंटीन सेंटर में लेट लतीफ से नाश्ता खाना दिए की जाने की शिकायत आती रही है और इसके लिए सेंटर में रह रहे मजदूरों ने कई बार जमकर बवाल भी किया था, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सरकार के श्रम विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता लगातार 2 दिनों से लातेहार में बने क्वारंटीन सेंटर का जायजा ले रहे हैं और कल ही उन्होंने चंदवा में बने क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे थे और आज उन्होंने बालूमाथ में बने क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया है। साथ ही उन्होंने प्रवासी मजदूरों को उनके ही गांव में रोजगार से जोड़ने को लेकर प्रखंड कर्मियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया है। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि सूबे की सरकार प्रवासी मजदूरों को लेकर काफी चिंतित है और उन्हें किस तरह से रोजगार मुहैया कराना और कैसे क्वारंटीन सेंटर में हिफाजत से रखना है, इन तमाम चीजों पर ध्यान दे रही है। हालांकि पिछले दिनों प्रवासी मजदूरों के साथ कई तरह की दिक्कतें हुई थी, लेकिन अब स्थिति जो है सो परिस्थितियां जो है सो बदल रही है, पहले की अपेक्षा अब ये सब चीजों में सुधार हो रहा है। जी कल साथ ही यहाँ पर एक और सवाल है गोपी आपसे, जिस तरीके से लगातार क्वारंटीन केंद्रों में लोगों का यहाँ पर हंगामा देखने को मिला है केंद्रों के अंदर और इस पर अब यहाँ पर इन्होंने निरीक्षण कर लोगों को रोजगार देने के ऊपर भी चर्चा की है। क्या लोगों को रोजगार देने की किसी तरह की अभी कोई कार्रवाई हुई है इस पर? ये देखिए, अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई हुई नहीं है, लेकिन लगातार देखिए इस तरह की चर्चा और ये बातें निकल कर आ रही है कि उन्हें उन्हीं के गांव में ही रोजगार से जोड़ा जाएगा और इसके लिए जिला प्रशासन भी कई तरह के जो है मनरेगा के रोजगार है, नरेगा से जुड़े हुए रोजगार है, उनसे जोड़ रही है और जहां तक हो सकता है उन लोगों को जोड़ने का, प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें रोजगार देने का, उनके ही गाँव में रोजगार देने की योजना बन रही है और काफी लोगों को जो है तो जोड़ा भी जा चुका है। शुक्रिया गोपी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सत्यानंद भोक्ता पहुंचे और साथ ही यहां पहुंचने के बाद उन्होंने निरीक्षण किया, जायजा लिया क्वारंटीन केंद्रों का और लोगों को, मजदूरों को, प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं उन्हें किस तरीके से रोजगार दिया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी हुई।
चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार का कोविड-19 का पहला अपडेट जारी हो गया है। एक बार फिर से बिहार में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 111 नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। बिहार का कुल आंकड़ा हुआ 3676। कई जिलों से मिले पॉजिटिव मरीज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में कोविड-19 का पहला अपडेट जारी हो गया। एक बार फिर से बिहार में कोरोना का ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 111 नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से बिहार में कोरोना मरीजों के आंकड़े में इजाफा हुआ है। 111 नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। बिहार का कुल आंकड़ा मिलाकर हो चुका है 3676। विभिन्न जिलों से मिले हैं पॉजिटिव मरीज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में कोविड-19 का पहला अपडेट जारी हुआ है और एक बार फिर से बिहार में कोरोना का जो आंकड़ा है उसका इजाफा होता हुआ नजर आया। 111 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और आंकड़ा बढ़कर पहुंच चुका है 3676 पर। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता अनिल जुड़ गए हैं। अनिल, बिहार में कोविड-19 का पहला अपडेट जारी हुआ है, 111 नए मरीज मिले हैं, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इजाफा हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल कंचन, मैं बता दूं आपको कि लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में कोरोना का जो लगातार जो अपडेट जारी हो रहा है और लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी ये कोरोना संक्रमण जो है तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए आज के पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अपडेट की, तो जिसमें 111 मरीज जो हैं वो पाए गए हैं कोरोना से संक्रमित। ऐसे में अब बिहार का आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ 3676 पर पहुंच गया है। वहीं अगर हम बात करें बीते रविवार को, तो रविवार को भी जो आंकड़ा मिला था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उसमें भी 206 मरीज पाए गए थे। अब ये आंकड़ा सीधे बढ़ता हुआ 3676 पर आ गया। ऐसे में अगर बात करें हम यहाँ पे मरीजों की संख्या की, तो ये लगातार इजाफा होते जा रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा आज जो पहला अपडेट जारी हुआ है उसमें मरीज जो संक्रमित पाए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा शेखपुरा के मरीज हैं और गोपालगंज से भी 10 मरीज पाए गए हैं, शेखपुरा से 17। वहीं अगर हम सारण की बात करें तो सारण से भी 17 मरीज जो हैं वो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे अररिया से भी मरीज पाए गए हैं, किशनगंज, अररिया, अरवल, भागलपुर, सिवान, शिवहर, मुंगेर, बेगूसराय, सहरसा, बक्सर, जिन तमाम जिलों से जो है लगभग मरीज जो है लगातार कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे में तेजी से आंकड़ा जो है बिहार का बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर हम बात पटना की करें तो पटना में भी जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अपडेट है उसमें 241 मरीज जो हैं अब तक कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और यहाँ पर जो डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या है वो 178 के आसपास है, जो कि बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर जा चुके हैं। वहीं अगर बात करें हम यहाँ अभी संक्रमित के कुल मरीजों की, तो 58 लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी उनका इलाज चल रहा है। वहीं 2 मरीज जो हैं वो कोरोना से मौत हो चुकी है उनकी। जी कंचन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम अपडेट के साथ। तो बिहार में कोविड-19 का पहला अपडेट जारी और जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि लगातार बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, अब पहुंच चुका है 3676 पर। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो पटना के बख्तियारपुर अंतर्गत घोसबारी आदर्श मध्य विद्यालय में क्वारंटीन में रह रहे यहां पर 69 प्रवासियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वस्थ होने की पुष्टि करते हुए छुट्टी दे दी गई है। इसके साथ ही इन लोगों को 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने की हिदायत भी दी गई। इस दौरान मौके पर मौजूद एसडीएम सुमित कुमार और बीडीओ रविंद्र कुमार ने छुट्टी दिए गए लोगों को लापरवाही न बरतने के निर्देश भी दिए हैं। घोसबारी स्कूल है बख्तियारपुर में, जहां पर आज 14 दिन क्वारंटाइन लोगों ने पूरा किया था। उन लोगों को हम लोगों के पास जो एक्सपीरियंस था उसके आधार पर लोगों को कुछ हल्का फुल्का योगा करवा दिया गया। योगा करवाने के बाद सभी लोगों ने नाश्ता वास्ता कर लिया था
और 14 दिन पूरा होने के बाद इन लोगों को हम लोगों ने आज यहाँ से विदाई कर दिया। क्या कोई संदेश दिए इन लोगों को? संदेश कोरोना से ही रिलेटेड था कि आप घर में भी जाते हैं तो 7 दिन क्वारंटाइन रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम अगर गले में होती है या खांसी होती है, बुखार होता है, तो अविलंब मेडिकल चेकअप के लिए आएं। तो साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर पुलिस को सफलता मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और बीते दिन आईसीआईसी बैंक के कस्टमर केयर बनकर यहां केवाईसी कराने के नाम पर ठगी किए जाने के मामले में गिरफ्तार किए गए 12 अपराधियों की निशानदेही पर देवघर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड और 9 एटीएम कार्ड समेत बैंक संबंधित कागजात भी बरामद किए हैं। से जो 1 करोड़ रुपए की फर्जीवाड़ा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया था, उसमें पुलिस अधीक्षक देवघर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें कांड संख्या साइबर थाना कांड संख्या 25-20 दर्ज किया गया है और उसमें पूर्व में 12 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेजा गया है और पुनः फिर तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जामताड़ा, जिला जामताड़ा से, जिसमें एक अनवर अंसारी है जो सीएसपी का संचालन करते हैं और गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 8 मोबाइल, 9 एटीएम, 5 चेकबुक और 14 पासबुक बरामद किया गया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, यहां पर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से कई अन्य सामान भी बरामद हुआ है। क्या कुछ अपडेट है? कब से ये पूरी जो इनकी रणनीति थी ये चल रही थी? क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी, मैं बता दूं कि आईसीआईसी बैंक के घोटाला, जो साइबर अपराधियों द्वारा जो घोटाला किया गया था, उसमें जो 8 लोगों को कुछ दिन पहले गिरफ्तार की गई थी, उसी कड़ी में कुछ इन चारों को जामताड़ा के मोहनपुर गांव से गिरफ्तार किया गया, जिसमें 4 सिम, 9 एटीएम और 5 चेकबुक और 14 पासबुक बरामद किया गया। जी, साथ ही यहाँ पर सुनील, जिस तरीके से इनके पास से ये 9 एटीएम भी बरामद किए गए हैं, साथ ही बैंक के कई कागजात भी इनके पास से बरामद हुए हैं, अपने आप में एक सवाल उठाता है कि इतनी सारी चीजें इनके पास किस तरीके से पहुंची, लोगों की डिटेल्स किस तरीके से पहुंची, तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं। जी, मैं बता दूं कि ये जितने भी इनके पास एटीएम और बैंक पासबुक जो इनके पास बरामद हुई है, ये लोग कहीं जंगल में बैठकर दिन भर ये लोगों को नंबर लगाते हैं और नंबर लगा के उससे केवाईसी का या आधार नंबर या कोई जो फंस गया उनको ये लोग फंसाने के बाद उसको जी। चलिए सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब खबर हजारीबाग से है। हजारीबाग में प्रवासी मजदूरों के आने के साथ ही कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी संक्रमण के खतरे को रोकते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन हजारीबाग में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें 2 मरीजों को क्वारंटीन सेंटर में रह रहे थे, वहीं 2 मरीज यहां पर सिलवार में क्वारंटीन सेंटर में हैं। इनमें से एक सदर प्रखंड का है तो दूसरा यहां बरकट्टा प्रखंड का है। वहीं 2 अन्य मरीज यहां पर टाटी झरिया प्रखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 4 नए मरीजों के मिलने के बाद हजारीबाग में कोरोना के 69 अब तक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 20 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो मरीजों की पुष्टि की गई है। 3 जो मेंबर थे वो मुंबई से आए हैं श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से। एक जो पॉजिटिव पेशेंट है वो दिल्ली से आए हुए हैं। ये सारे लोग जो थे वो क्वारंटाइन सेंटर में थे, इसीलिए बाकी का विलेज उनका रहने का जो जगह है वो कंटेनमेंट करने की जरूरत नहीं है। सारे पेशेंट्स जो है वो असिम्टोमेटिक पेशेंट्स थे और इनको अभी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हजारीबाग में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर्स जो है हमारे उनका इलाज कर रहे हैं एंड द थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। तो चंपारण के बेतिया मुफलिस थाना क्षेत्र स्थित मानसा टोला इलाके में खाना बनाने के दौरान गैस लीक होने से आग लग गई, जिसमें एक ही घर के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां अस्पताल उपाध्यक्ष डॉक्टर श्रीकांत दुबे ने बताया कि सभी खतरे से फिलहाल बाहर हैं।
गैस का सिलेंडर मतलब कि वो भड़क ऐसी हो गया है, जो रेडिएटर जो है ना, रेडिएटर ऐसी हो गया, उसी से मतलब आग लगा है। हाँ। कितना आदमी घायल हुआ है? 7 आदमी। तो एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मामला अररिया का है, जहां पर जोगीहाट थाना क्षेत्र के NH 327 बोरिया डायवर्सन के पास शराब से लदी स्कॉर्पियो ने बाइक सवार के सामने से यहां टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं मरने वालों में 2 महिलाएं और एक युवक भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। अररिया से मैं घर जा रहा था तो मेरी नजर रास्ते में एक महिला पे पड़ी, जो रास्ते में लेटी। बच्चे गायब है। हम लोगों ने देखा तो बच्चे गायब है। लफ्ज जो है चल रहा था। हमने पुलिस खबर प्रभारी को सबसे पहले खबर किया, फिर उस महिला को एम्बुलेंस से अररिया अस्पताल भेजा और फिर हम लोगों ने सड़क के बगल में पाया कि 2 और लोग जो है मृत हैं। मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो में टक्कर हुआ है और सारे लोग जो है आसपास। 2 लोग मृत हैं, एक औरत का जो है इलाज करने के लिए सदर अस्पताल हम लोग भेजे। एक पुरुष और 2 महिला की मृत्यु हो गई है। स्कॉर्पियो से दुर्घटना हुई है, मोटरसाइकिल से ये लोग थे और उसमें धक्का लग गया है। स्कॉर्पियो भी जब्त की गई है, गाड़ी की पहचान भी, नंबर की पहचान की जा रही है और जो प्रावधान है आपदा के तहत, चूंकि 1 से अधिक की मृत्यु हुई है तो इसमें जो राशि है, जो देय राशि है, वो राशि दिलाया जाएगा, चूंकि ये लोग बहुत गरीब है और उनकी मृत्यु है, अफसोस की बात है। तो वहीं मोकामा टाल क्षेत्र के रामनगर मधवा कन्हा में हुई डबल मर्डर के विरोध में बड़ी संख्या में आक्रोशित लोगों ने घोसबरी थाने पर हमला बोल दिया है और कई घंटे तक जमकर यहां पर हंगामा किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना परिसर और नेशनल हाईवे 33 को जमकर यहां पर खूब बवाल काटा और अपराधियों को तत्काल फांसी की सजा देने की मांग की। तो अब खबर गोपालगंज से है।
मधवा कन्हा में लोगों ने घोसपरी थाने पर हमला बोल दिया है और कई घंटे तक जमकर यहां पर हंगामा
तो अब खबर गोपालगंज से है। गोपालगंज से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महज 20,000 रुपए के लिए 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही एक दोस्त की हत्या कर दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के मुंगेरी टोला गांव की है, जहां 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी और शव को छुपाने की नीयत से गांव के ही पास एक पुलिया के किनारे फेंक दिया और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद गोपालगंज एसपी मनोज तिवारी के निर्देश पर एक टीम गठित कर घटना के महज 36 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा कर दिया गया है। इस घटना में संलिप्त मृतक के 3 दोस्तों को चाकू और पैसे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों गिरफ्तार युवक नगर थाने के मुंगेली टोला के ही रहने वाले हैं। 28/5 की रात्रि में बिट्टू कुमार के अपहरण के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया था नगर थाने में 29/20 तारीख को। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।